हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा डिस्कशन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, जो मैं कहूँगी कि प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को और इसको दिमाग में रखिएगा। कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसी गलतियाँ की हैं उनको बहुत लंबा समय और लंबे पैसे के लिए भुगतना पड़ रहा है। तो वो गलती क्या है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हैं, उसके बाद उस प्रॉपर्टी के कब्जे में नहीं ले होते हैं। मीन्स क्या पता आपने अपने किसी रिलेटिव से, मीन्स ऐसे जो केसेस आ रहे हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, आपने अभी ऐसा किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कभी मत करिएगा, और अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो आप सतर्क रहिएगा। कि मीन्स जैसे कि सिचुएशन ये है कि प्रॉपर्टी परचेज़ की गई लेकिन उसको कब्जे में नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि वो जो लैंडलॉर्ड था उसने सिर्फ इतना कह दिया कि भैया देखिए, अब तो मैंने आपको बैनामा कर दिया है तो प्रॉपर्टी आपकी ही है, हमारा कोई अधिकार नहीं रह गया है। लेकिन तब तक जब तक कोई और जगह मुझे नहीं मिल जाती है तब तक के लिए हमें इस प्रॉपर्टी में रहने दे दीजिए। तो इससे क्या हुआ कि जो परचेजर है उसने कहा कि चलिए ठीक है, अच्छा इतना कह रहे हैं तो रहने दे देते हैं, तब तक आप अपना जुगाड़ कर लीजिए। वो रहते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फिर क्या करते हैं, एक कैंसिलेशन का सूट डाल देते हैं। कौन सी इसके कैंसिलेशन का? जो सेल डीड उन्होंने की है, अब उसके कैंसिलेशन का सूट डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि मीन्स अब उसके पोजीशन में वो हैं, सूट फाइल कर दिया है, तो अब आप उस प्रॉपर्टी को कब्जे में नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए सिविल सूट चल रहा है। अगर आप किसी पुलिस की हेल्प लेने के लिए जाएंगे तो पुलिस भी मना करेगी क्योंकि सिविल सूट चल रहा है, या फिर किसी एसडीएम, डीएम किसी के भी पास जाएंगे तो हर कोई हाथ पीछे कर लेगा। क्यों? क्योंकि उस पर तो सिविल सूट चल रहा है उस प्रॉपर्टी के। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। मेरा ये सजेशन है आपके लिए कि अगर प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हैं तो तुरंत का तुरंत उस पर कब्जा ले लें। चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके फ्रेंड हों, आपकी उनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना है। अब आप कहेंगे मैम आप तो भड़का रहे हो, तो देखिए जो सिचुएशंस आज होती आ रही हैं वो मैंने सिर्फ आपसे डिस्कस किया है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी आए हैं, कुछ ऐसे लोगों के केसेस भी हमने देखे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी अपने बहुत करीबी रिश्तेदार या बिज़नेस पार्टनर या फिर फ्रेंड से ख़रीदी है, और उन लोगों ने, मीन्स जो बिज़नेस पार्टनर था, फ्रेंड था या रिलेटिव था, उन्होंने उनके ऊपर ऐसे केस कर दिया है, और वो प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद भी वो प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उससे ना कोई प्रॉफिट गेन कर पा रहे हैं, ना ही उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में हैं। और उस प्रॉपर्टी के लिए उन्हें अब कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी ये उन्हें नहीं पता। मीन्स उनके सारे पैसे देने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है, वो उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ज़रूरी है अवेयर रहना चीज़ों से, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है मत सुनिए। ओके, थैंक यू।